अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इनसाइड। दोस्तों, शाह महमूद कुरैशी को जिस तरह हिरासत में लिया गया, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से साइफर मुकदमे में उनको जमानत मिल गई थी, लेकिन गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आप दोस्तों को बताया था एक कयामत है जो शाह महमूद कुरैशी पर आने वाली है। इतना आसान नहीं है शाह महमूद कुरैशी के लिए 8 फरवरी 2024 से पहले हिरासत से बाहर आना, जेल की सलाखों से बाहर आना। अब शाह महमूद कुरैशी को जिस तरह हिरासत में लिया गया, वो जो मंजर है, वो जो वीडियोस मंजर आम पर आई है, वो बाकायदा शाह महमूद कुरैशी की वो फिरौनियत, वो रऊनत जो वो दिखाया करते थे पुलिस अफसरान को, सिपाहियों को, अब वो मलिया मेट हो गई है। उसकी पूरी तफसील के मामला क्या हुआ, वाकया क्या हुआ, क्यों हिरासत में लिया गया शाह महमूद कुरैशी को, वो कौन सा मुकदमा है जो अब शाह महमूद कुरैशी के गले पड़ने वाला है, और मुश्किल है जो अब शाह महमूद कुरैशी की आसान होने वाली नहीं है। लेकिन उससे पहले आपको मैं बताऊंगा जरताज गुल के बारे में। दोस्तों, जरताज गुल साहिबा जब वजीर हुआ करती थी माहौलियात की, आपको पता है इमरान खान की काबीना में, तो वो इस तरह की बातें किया करती थी कि वो बातें सुनकर आपको हंसी तो आ सकती थी, लेकिन वो जिसके बारे में बातें करती थी यानी इमरान खान, शायद उसको जो है वो बहुत अच्छा लगता होगा। लेकिन अब मामला ये है कि 9 मई के बाद जो जरताज गुल साहिबा हैं वो रुपोश हैं, वो गायब हैं, वो मफरूर हैं। जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो बाकायदा छापे मार रहे हैं उनकी गिरफ्तारी के हवाले से। लेकिन अब मामला यह हुआ है कि लाहौर हाईकोर्ट के मुल्तान बेंच से जरताज गुल को बड़ा झटका लगा है। ये जो लाहौर हाईकोर्ट है, वहां से तहरीक इंसाफ और इमरान खान को जो रिलीफ मिलने का सिलसिला था बहुत देर तक जारी रहा, जब उमर ता बंदयाल चीफ जस्टिस था। अब वो सिलसिला बंद हो गया है और वो सिलसिला पिशावर हाईकोर्ट से शुरू हो गया है। लेकिन जो लाहौर हाईकोर्ट का मुल्तान बेंच है, वहां पर एक दरख्वास्त गई, वहां पर बाकायदा जो जरताज गुल के वकला थे वो वहां पर मौजूद थे और जाती हैसियत में जरताज गुल को वहां पर पेश होना था। लेकिन हुआ क्या, लाहौर हाईकोर्ट मुल्तान बेंच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुपोश रहनुमा जरताज गुल के कागजात नामजदगी से मुतल्लिक दायर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। हाईकोर्ट मुल्तान बेंच में पीटीआई रहनुमा जरताज गुल के कागजात नामजदगी केस समात हुई। अदालत ने जरताज गुल के कागजात नामजदगी से मुतल्लिक दायर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस मोहम्मद सरफराज डोगर ने जरताज गुल की अदालत में पेश न होने पर दरख्वास्त मुस्तरद की, यानी अगर जरताज गुल पेश नहीं हुई, अगर वो पेश हो जाती तो फिर वो गिरफ्तार हो जाती। आगे दूसरी जानिब नामालूम मकाम से जारी बयान में जरताज गुल का कहना है, मुझे गिरफ्तार करने के लिए जाती हैसियत में तलब किया जा रहा है, हर फोरम पर अपील करूंगी। इससे पहले जरताज गुल की जानिब से आरओ के कागजात नामजदगी पर लगाए एतराजात पर लाहौर हाईकोर्ट से रिजू किया गया था। उन्होंने डीजी खान के हल्का 185 से कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। अब ये जो तहरीक इंसाफ वाले कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं, उन पे जो आरओ के दफ्तर से एतराजात लग रहे हैं, तो इनको हाई कोर्ट्स में चैलेंज किया जा रहा है, लेकिन वहां पर जाती हैसियत में तलब किया जाता है। अब ये जो मफरूर रहनुमा है, जिसमें मुराद सईद है, हमाद अजहर है, उमर अयूब है, जरताज गुल है, जो है वो अली गंडापुर है, इस तरह के शिबली फराज है, दीगर जो मफरूर रहनुमा है जिन्होंने अगले इंतखाबात में इलेक्शन लड़ना है, उनके कागजात पे अगर एतराज उठेगा उनको पेश होना होगा, और अगर वो पेश होंगे तो वो गिरफ्तार हो जाएंगे। इसीलिए जरताज गुल साहिबा जो है वो पेशी से इज्तनाब कर रही हैं। अब आ जाइए शाह महमूद कुरैशी वाले मामले पे। अब जो शाह महमूद कुरैशी, दोस्तों जैसे मैंने पहले बताया, एक मकाफाते अमल है, और वो जो वीडियोस को आप देखें, जिस तरह शाह महमूद कुरैशी को पुलिस हिरासत में ले रही है, ये साबिक वजीर खारजा रहा है, साबिक वजीर रहा है, जिसके पास बड़ा प्रोटोकॉल हुआ करता था, बाअसर हुआ करता था, जो इस्टेब्लिशमेंट है उससे बड़े गहरे मरासिम हुआ करते थे। और 2011 में तो जनरल शुजा पाशा साबिक DGISI शाह महमूद कुरैशी को लेकर आए थे तहरीक इंसाफ में, इस उम्मीद के साथ कि माइनस इमरान खान जो है वो तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी की झोली में चली जाएगी। लेकिन अब जिन मुश्किलात का सामना शाह महमूद कुरैशी को करना पड़ रहा है, जो तकरीबन 30-40 साल का जो कैरियर है उनका, 80 की दिहाई से वो सियासत कर रहे हैं, शायद इस तरह की जो जिल्लत और रुसवाई है शाह महमूद कुरैशी के मुकद्दर में कभी नहीं आई होगी। अब मामला ये हुआ कि शाह महमूद कुरैशी की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से साइफर केस में जमानत हो गई थी, इमरान खान की भी और शाह महमूद कुरैशी की भी। शाह महमूद कुरैशी क्योंकि किसी और केस में जो है वो गिल्टी नहीं है, कन्विक्ट नहीं है, उनको सेंटेंस नहीं हुआ, सजा नहीं हुई, लिहाजा उनको जो है वो रिहा कर
देना चाहिए था, लेकिन रियासत ने पैगाम दिया है। रियासत का डंडा जो चल रहा है वो शाह महमूद कुरैशी की जो वीडियोस हैं वो उसका ट्रेलर है कि क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। रावलपिंडी पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को एक और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। अब ये जो मुकदमा है ये बड़ा अहम है। इस मुकदमे की जो तफसील है इसका ताल्लुक फौज से है, GHQ से है। शाह महमूद कुरैशी 9 मई के मुकदमात में मुलजिम नामजद है और इस हवाले से गुज़िश्ता रोज डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने शाह महमूद कुरैशी की नजरबंदी का हुक्म दिया था। आज शाह महमूद कुरैशी को थाने आरे बाजार और थाना सदर बैरूनी पुलिस ने गिरफ्तार किया। शाह महमूद कुरैशी के 15 दिन के नजरबंदी ऑर्डर जारी हो चुके हैं। पुलिस के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के नजरबंदी ऑर्डर में शाह महमूद कुरैशी से 9 में वाकयात से मुतल्लिक तफ्तीश करनी है। इस हवाले से शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मुझे झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया जा रहा है, बेगुनाह हूं, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से साइफर में शाह महमूद कुरैशी की पहले ही जमानत हो चुकी थी, ताहम अभी तक वो जेल से रिहा नहीं हुए हैं और ये रिहाई जो है वो इतनी जल्दी मुमकिन भी नहीं है। जब ये सारे मनाजिर हो रहे थे, शाह महमूद कुरैशी को पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची थी तो शाह महमूद कुरैशी वहां पर तकरीर कर रहे थे, उनका जो अपना स्टाइल है, लेकिन जो शाह महमूद कुरैशी की हालत थी, जो उनका हुलिया था, वो बता रहा था कि शाह महमूद कुरैशी का वक्त अच्छा नहीं चल रहा। वहां पे उनकी जो बेटी है वो भी मौजूद थी, बाकायदा वो वीडियोस बना रही थी, मीडिया पर वो हाइप बनाने के लिए शाह महमूद कुरैशी कुछ अदाकारी भी कर रहे थे। लेकिन वहां पे जो पंजाब पुलिस मौजूद थी, और पंजाब पुलिस जहां मौजूद हो सामने, आपको पता है उनसे बच कौन सकता है। तो शाह महमूद कुरैशी को दोबारा जो है वो घसीटते हुए जो बख्तरबंद गाड़ी थी उसमें डाला गया और फिर उन्हें नामालूम मकाम पर लेकर जाया गया। तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो है जब तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, सियासत से तौबा नहीं करते, उन्होंने, उनके आकाओं ने, जो उनके पुराने मालिक थे, यानी मैं एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहा हूं, जिनके साथ वो सियासत करते रहे हैं, उन्होंने माफ नहीं करना। अब एक और जो मामला हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ है। जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस तारिक मसूद, उन्होंने ही जमानत दी थी इनको साइफर मुकदमे में, शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को। लेकिन अब जो जस्टिस तारिक मसूद है उन्होंने इमरान खान को बड़ा झटका दिया है। अब पहले तो जब 3 रुकनी बेंच जस्टिस तारिक मसूद, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह, उन्होंने फैसला दिया तो ये तमाम यूथिये जो थे वो तारीफें कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट की, इन जजेस की, अतर मिनल्ला की, मंसूर अली शाह की, तारिक मसूद की, कि बड़े कसीदे पढ़ रहे थे कि अदालत से हमें इंसाफ मिल रहा है, अदालत जो है वो आजाद है। लेकिन अब जो मामला हुआ है इसके बाद ये लोग गालियां देंगे जस्टिस तारिक मसूद को। हुआ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो इमरान खान साहब हैं उनकी नाअहली करने की अपील, फौरी तो समात के उनको जो नाअहल किया गया है उसकी जो है वो अपील की हुई थी, उसकी फौरी जो दरख्वास्त है उसकी समात की इस्तदा की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बानी तहरीक इंसाफ के तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समात हुई। अब मामला यह है कि इमरान खान साहब जो अगले इंतखाबात में अपने कागजात जमा करवा रहे हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि वो 3 हल्कों से इंतखाब लड़ेंगे। अगर उनकी जो सजा है वो मुअत्तल नहीं होती, इन्हें खत्म नहीं होती, मुअत्तल हो जाए खत्म नहीं होती, वो जब तक कन्विक्ट है, जब तक वो सजा याफ्ता है, वो इंतखाब नहीं लड़ सकते हैं। तो अब मामला ये हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये दरख्वास्त लेके गए थे, लतीफ कोसा के जो बेटे हैं वो केस लड़ रहे थे और उनकी इस्तदा ये थी कि इस सजा को खत्म कर दिया जाए, मुअत्तल ना किया जाए, खत्म कर दिया जाए ताकि जो अगला इंतखाब है वो इमरान खान लड़ सके। दौरान समात कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा, छुट्टियों में 3 रुकनी बेंच दस्तयाब नहीं है। छुट्टियों के बाद 3 रुकनी बेंच इस केस को सुनेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में छुट्टियां चल रही हैं सर्दियों की, लिहाजा वहां पर जजेस दस्तयाब नहीं है। जो चीफ जस्टिस है काजी फैजी साहब वो भी छुट्टियों पर हैं। लिहाजा जो जस्टिस तारिक मसूद है उनका ये कहना था लतीफ कोसा के बेटे को कि भैया जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वहां पे 2 रुकनी बेंच जो है जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल औरंगजेब, उन्होंने एक फैसला दिया है। डिवीजन बेंच है, 2 रुकनी बेंच है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 2 रुकनी बेंच कोई इस फैसले को खत्म नहीं कर सकता। इसके लिए या तो 3 रुकनी बेंच होगा या फिर 5 रुकनी बेंच होगा जो इस मामले को सुनकर इस पर कोई फैसला करेगा। जस्टिस अतर मिनल्ला ने, तहरीक इंसाफ के बड़े कह लीजिए पसंदीदा जज है जस्टिस अतर मिनल्ला, उन्होंने एंट्री डाली और उन्होंने कहा कि अगर बानी पीटीआई की दरख्वास्त मुकर्रर भी हो जाए तो फायदा नहीं होगा, बानी हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया जाए तो भी फायदा नहीं होगा। तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपील ज़ेरे इल्तवा है। यानी जो अतर मिनल्ला है वो ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भैया अगर ये फैसला मुअत्तल भी हो जाए, इमरान खान इलेक्शन नहीं लड़ सकता, लिहाजा फायदा नहीं है तुम जो अपना सर खपाड़े हो यहाँ पे। फिर जो वकील है शहबाज खोसा जो कि लतीफ कोसा के बेटे हैं,
मामूल के मुताबिक मुकम्मल होने के बाद रोस्ट्रम पर आए और मौकिफ अपनाया तोशाखाना केस में नाअहली खत्म करने की दरख्वास्त को 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर कर दें। अच्छा, अब ये जो जोर दे रहे थे ये जो शहबाज खोसा है जस्टिस तारिक मसूद पे, जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं, तो कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा, कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा इस्लामाबाद में सिर्फ 2 ही जजेस दस्तयाब हैं, यानी जस्टिस अतर मिल्ला और जस्टिस तारिक मसूद। फिर आगे कहा तोशाखाना केस कम से कम 3 रुकनी बेंच को सुनना चाहिए। इस हफ्ते तोशाखाना नाअहली केस की समाअत मुमकिन नहीं है। जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा नाअहली से मुतल्लिक फैसला मुअत्तल होने से सजा मुअत्तल नहीं होती। हमारे सामने दरख्वास्त है कि तोशाखाना केस का फैसला मुअत्तल हो, सजा भी खत्म हो। फैसला मुअत्तल होने से सजा खत्म होने की कोई अदालती नजीर पाकिस्तान की तारीख में नहीं है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने इस्तफसार किया कि आपकी दरख्वास्त को 2 रुकनी बेंच को सिर्फ खारिज कर सकता है, यानी जो शहबाज खोसा जोर दे रहे थे तो तारिक मसूद ने कहा भाई हम खारिज कर सकते हैं, सुन नहीं सकते। 2 रुकनी बेंच आपको अबूरी रिलीफ भी नहीं दे सकता क्योंकि हाईकोर्ट में डिवीजन बेंच ने फैसला किया है। अब यह मामला हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और जो उम्मीद थी तहरीक इंसाफ की, इमरान खान साहब की, वो जो है वो रायगा चली गई है। फिर जस्टिस सरदार तारिक मसूद का कहना था क्या पता कि यह केस अहम नुकात से मुतल्लिक हो और इसकी समाअत 5 रुकनी बेंच करे। अगले हफ्ते काजी फायजीसा साहब भी आ जाएंगे। वकील शहबाज खोसा ने कहा कि अदालत जजेस को बुलाकर अभी भी बेंच बना सकती है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि जजेस यहां दस्तयाब नहीं, आप बता दें किसको बिठाकर समाअत करें। इस मौके पर जजेस कमरे अदालत से उठकर चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की नाअहली खत्म करने की अपील फौरी समाअत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। तो यह बड़ा झटका है जो इमरान खान और तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट से लगा है। शाहमूद कुरैशी की गिरफ्तारी, लाहौर हाई कोर्ट का मुल्तान बेंच, वहां से सरताज गुल को जो है वो झटका लगा और सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को झटका लगा है। अच्छे दिन नहीं है तहरीक इंसाफ के। जो ईसा खेलवी साहब हैं उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अब तहरीक इंसाफ के कब अच्छे दिन आएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान इसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।